अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स हुसैन। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया है और बयान बड़ा जबरदस्त है और सुनने वाला है। उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि भारत सरकार वो मजहब की राजनीति नहीं करती, वो धर्म की राजनीति नहीं करती। आप यकीनन ये बात सुन के चौंके होंगे, मैं भी ये उनका बयान सुन के चौंका था कि ये गृह मंत्री क्या बात कर रहे हैं। भारत के अमित शाह जो मोदी की कुर्सी के ऊपर नजर जमाए बैठे हैं राजनाथ की तरह, उन्होंने, ये तो खैर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने एक बड़ी तकरीब से खिताब करते हुए ये बात की है। और ये बात उन्होंने क्यों की है, यानी जिस तरह आप चौंके होंगे और जिस अंदाज में आपको गम और गुस्सा आया होगा, इवन आप अगर इंडियन नेशनल हैं, ये सुन के आप हैरान हुए होंगे। अगर आप बीजेपी को पसंद नहीं करते तो आप वाकई, आपकी हैरानी बढ़ गई होगी कि अमित शाह ने ये क्या बात की है कि बीजेपी सरकार जो है वो राजनीति करती है, राज की और गवर्नेंस की, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, उस पर बिलीव करती है, लेकिन धर्म के ऊपर वो राजनीति नहीं करती। मेरी ख्वाहिश है कि पहले आप थोड़ा सा टुकड़ा उनका अमित शाह का सुने, फिर आगे हम आपको इसी बीजेपी सरकार के आरएसएस के लोगों की बात करते हैं, क्या वो धर्म की राजनीति करते हैं या नहीं करते। पहले जो विभाजन जब हुआ, मैं अभी भी मानता हूं, मन से मानता हूं, मेरे कई साथी मेरा विरोध करे मगर फिर भी मानता हूं कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर करना बहुत बड़ी गलती थी। आपने भारत माता की दो भुजाओं को काटकर अंग्रेजों के षड्यंत्र को सफल कराया। ये कभी नहीं होने। हमारे यहां तो अनेक प्रकार के धर्म सदियों से चल रहे हैं। जैन धर्म कई हजारों साल से चला है, बौद्ध धर्म कई हजारों साल। दशम पिता ने सिख धर्म की स्थापना की, कई सदियों से हम दशम पिता का भी सम्मान करते हैं। कभी इस देश में कभी धर्म के आधार पर विवाद नहीं हुआ। धर्म के आधार पर देश का राष्ट्रीयता का निर्णय कैसे हो सकता है? धर्म और राष्ट्रीयता जी, तो लंबी चौड़ी तकरीर की है इन्होंने, धर्म के ऊपर बात की है, सियासत के ऊपर बात की है। अब मैं उसके ऊपर क्या कमेंट्री करूं, क्या मैं आपसे बात करूं। आप अगर इसी बीजेपी के एक मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या कभी आपने उस बंदे को इस योगी के लिबास के अलावा देखा है? ये जो लिबास आपको नजर आ रहा है, हमेशा आपको इसी लिबास में नजर आएंगे। जब छोटे से पिस्सू से होते थे, चूहे से, तब से वो इसी लिबास में है, और आज जब वो मुख्यमंत्री हैं तो आज भी इसी लिबास में है। ये लिबास बदल जाएगा। ये कब बदलेगा? जब इनको मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की कुर्सी मिलेगी, क्योंकि ये तीसरे चाटुकार हैं और तीसरे वो लालची हैं जिसकी नजर है जो भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी है। ये इनकी नजर है तीनों की, यानी राजनाथ सिंह, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। एक मैच चल रहा है तीनों के दरमियान कि मोदी को हटाया जाए और हमें लगाया जाए, इसकी ख्वाहिश है। और ये तब लिबास बदल देंगे क्योंकि उनको पता है अब इंटरनेशनल लोगों से मिलना है। लेकिन ये जो लिबास पहना हुआ है, क्या ये धर्म को डिनोट नहीं करता? क्या ये एक धर्म की पर्टिकुलर सेक्शन को डिनोट नहीं करता? ये जो इन्होंने लिबास पहना हुआ है, क्या ये लिबास योगी का एक धर्म का इजहार नहीं है? लेकिन है तो ये राजनेता, ये तो मुख्यमंत्री नहीं है। अगर ये मुख्यमंत्री हैं तो ये धर्म को क्यों सामने रखा हुआ है? अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इसी योगी आदित्यनाथ की सिर्फ 24 घंटे की मुख्तलिफ तकारीब से जो खिताब करते हैं और ये बात करते हैं इंक्लूडिंग मीडिया, तो आप सिर्फ 24 घंटे की इसकी रिकॉर्डिंग निकाल के देख लें, आपको 24 घंटे के अंदर सिवाय धर्म नीति के और कोई बात नजर नहीं आएगी। सिर्फ धर्म के अलावा ये बात नहीं करते, और पर्टिकुलर धर्म, हिंदू धर्म, ना तो ये जैन मत को मानते हैं, ना क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, ना सिखिज्म को मानते हैं, ना मुसलमानों को मानते हैं। ये तो वो धर्म नीति कर रहे हैं कि सिर्फ हिंदू राज होना चाहिए, जो उस वक्त मराठों ने लगाया था हिंदू स्वराज का औरंगजेब आलमगीर के दौर में। ये तो उस पर बिलीव करते हैं। ये तो कहते हैं जैन्स को भी खत्म कर दिया जाए, क्रिश्चियनिटी को भी खत्म कर दिया जाए, सिखिज्म को भी खत्म कर दिया जाए और मुसलमानों को भी फारिग कर दिया जाए, यहां तो हिंदू धर्म होना चाहिए। ये मौसूफ बात करते हैं। आपको फिर भी अगर यकीन नहीं आता तो खुद इसी योगी आदित्यनाथ के मुंह से सुनिए। क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या कुशीनगर, क्या नैमिषारण्य, क्या सुखतीर्थ, क्या मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, इन सभी स्थलों के साथ साथ हम लोगों ने हर एक उस स्थल के लिए जहां पे आम जनमानस की आस्था है,
वहां पर धनराशि उपलब्ध करवाने का काम किया है। हम लोग बाराबंकी में, महादेवा में भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले पैसा कहां जाता था? कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था। आप सोचो ना, मैं जब यहां पर आया तो मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे। प्रस्ताव आपने इस योगी आदित्यनाथ को इसकी पूरी स्पीच सुनी, ये मैंने अगेन एक छोटा सा टुकड़ा दिया है। आपको यकीन है ये तो नाम बदलने पे तुले हुए हैं। यानी जब यहाँ पे मुगल रूल था, 300 साल तक मुगलों ने रूल किया, मुसलमानों ने रूल किया, और तब भी वो माइनॉरिटी में थे, मेजॉरिटी में तो माइनॉरिटीज थी, तब भी रूल किया। और उनके 300 साल दौर में अगर आप देखें जितनी अमन शांति थी आज तक नहीं हो पाई। 1947 से आज तक मुसलमानों को और जो क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, उनको वो सुकून का सांस नहीं मिला, खुद जैन्स को नहीं मिला। तो आप धर्म नीति की बात करते हैं कि आप धर्म के ऊपर बात नहीं करते, आप राजनीति करते हैं, धर्म नीति नहीं करते। इसी अगर रूल को हम सामने रख लें तो पाकिस्तान के लाहौर में कृष्ण नगर है, वहां तो एक भी हिंदू नहीं रहता, वहां बदल दें उसका नाम, धर्मपुरा है। हमने वही जब पहले यानी पार्टीशन से पहले जब हिंदू रहते थे धर्मपुरा में, हमने तो उसका नाम नहीं बदला। अब तो एक भी हिंदू नहीं रहता, क्या ख्याल है उसका नाम ना बदल दिया जाए फिर? ये पता नहीं कैसा आपका दिमाग है। और आप इंडियन अवाम को समझते क्या हैं? क्या इंडियन अवाम को दिमाग नहीं रखती? वो सोचती नहीं है, समझती नहीं है कि आप रोज एक नया बयान डाल दें जो पिछले को निगेट करता होता है, और आप कहते हैं कि अवाम वैसी मान ले। ठीक है, आपका इक़्तिदार है, एक रुथलेस इक़्तिदार है, आपने अवाम को दबाया हुआ है और आपने अवाम को इसी धर्म नीति की तरफ लगाया हुआ है, पाकिस्तान के पीछे लगाया हुआ है कि थोड़ा सा आपको जब अवाम पूछने लगती है, अपने हकूक की बात करती है, आप उसको पाकिस्तान के पीछे लगा देते हैं। लेकिन यार खुदा का खौफ करें, इतना बड़ा झूठ आप अपनी अवाम से बोल रहे हैं। और अभी रिसेंटली, यानी आपका झूठ का क्या कहना, रिसेंटली जब मोदी एक फॉरेन टूर से वापस आते हैं तो सीधा पहले वो बंबई में जाते हैं और वहां पे जाके अयोध्या में वो उस जो राम मंदिर बनाया है उसके ऊपर बात करते हैं। अगर आप धर्म नीति की बात नहीं करते तो यहां तो बाबरी मस्जिद थी, तारीखी तौर पे बाबरी मस्जिद थी, और अदालत को आपने तोड़ मरोड़ के जिस अंदाज में वहां पे हकायक को मसक किया और वहां जबरदस्ती इसी अंबानी अडानी ने पैसा दिया, आपने वहां मंदिर गाड़ दिया। तो अगर आप धर्म नीति की बात डिगेट करते हैं, धर्म नीति मानते ही नहीं है, तो ये क्या है आपकी हरकत? वहीं पे आप भी इन्वाइटेड थे, ये योगी आदित्यनाथ वहां पे इन्वाइटेड थे। एंड कैन यू बिलीव वहां पे इसने क्या कहा? सुनिए वहां पे इसने क्या फरमाया। जन को विश्वास अटल था, और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोल। मुझे बताइए, अगर आप धर्म नीति पे बिलीव नहीं करते तो ये क्या चीजें हैं? आपकी जो सियासत है अभी इसमें, जैसे वो बैठे हुए हैं आरएसएस के चाटुकार जो नेता उसके हैं, जिसको लीड कर रहे हैं, वो सारे बिलीव इसी पे करते हैं। आपकी राजनीति बिलीव ही धर्म नीति पे करती है और दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत पे करती है। आप तो इसी पनीरी से तो पैदा हुए हैं। आज तक आपने लिबास नहीं बदला अपना। आप अगर धर्म पे बिलीव ना करते, धर्म नीति पे ना करते, धर्म की सियासत ना करते, तो ये हरकतें तो आप कर रहे हैं सारे। अब मुझे आप बताइए, हम योगी आदित्यनाथ की बात माने या अमित शाह की बात माने? दोनों कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। हालांकि उस अमित शाह की उस पूरी स्पीच में उन्होंने पूरा एक बताया है, रेशो बताई है कि 1947 से पहले जो इंडिया था, सब कॉन्टिनेंट था, उसमें हिंदू कितने थे, मुसलमान की परसेंटेज कितनी थी। फिर 10-10, 5-5 साल के वक्फे से उन्होंने रेशो बताई और इस खदशे का इजहार किया कि मुसलमानों की तादाद इंडिया में बढ़ती जा रही है और हिंदू कम होते जा रहे हैं। पाकिस्तान का उन्होंने मवाजना दिया, बांग्लादेश का दिया, अफगानिस्तान का दिया कि जी वहां पे हिंदू कम होते जा रहे हैं। तो दूसरे लफ्जों में आप ये माने कि लोग हिंदू धर्म को छोड़ के वो मुसलमान हो रहे हैं। उनको ये रियलाइज हो गया है कि दुनिया की जो आफाकी कुव्वत है वो इस्लाम है। और इस्लाम में देखिए, आप लोग जो मेरा वीलॉग सुन रहे हैं, यकीनी तौर पे आप किसी जात से ताल्लुक रखते होंगे। मुसलमानों की एक ही जात है, मुसलमान। आप किसी मुसलमान भाई से पूछ लें, बाकी जो छोटी छोटी पहचानों के लिए है, कोई मलिक है, कोई खान है, कोई जाम है,
ये अलग बात है, लेकिन जात एक है और वो मुसलमान है, और मुसलमानों के अंदर किसी को भी बरतरी हासिल नहीं है सिवाय तकवा के, जो खुदा खौफी करता है। उसको तो हम सारे मुसलमान मानते हैं कि ये हमसे ज्यादा नेक है और अल्लाह का ये बरगुज़ीदा बंदा है। इसके अलावा आप किसी भी जात से ताल्लुक रखते हैं, आप अगर दलत हैं, किश्तरी हैं, शूदर हैं, जो जो इन्होंने आपको बनाया हुआ है, वंस यू आर इन इस्लाम सर्कल, तो फिर आप हमारे लिए मुतबर्रक हैं, हमारे लिए बराबर के सिटीजन हैं। और ये हो सकता है कि कल आप इमाम मस्जिद बन जाएं, आपको अल्लाह मुंतखब कर ले एक बड़ी ड्यूटी के लिए, तो हमारे लिए तो आप मुतबर्रक हो जाते हैं, हमारा दिल में एहतराम आपका ज्यादा बन जाता है। हमें इससे गर्ज ही नहीं होता कि आप किस कौम से ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने आपके साथ क्या किया हुआ है। और देखें, खुद ये राजनेता हैं, खुद अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, इनके देखें शाहाना तर्ज अंदाज देखें, इनका जाहो जलाल देखें अपना, और आपको किस तरफ लगाया हुआ है, राजनीति की तरफ, जात पात की तरफ, इंडियन अवाम को उस तरफ लगाया हुआ है। और खुद देखें इनका, यानी इसी मोदी से पूछ लें, इसी को धर्म का नहीं पता, खुद जाती तौर पे आपको धर्म नीति पे लगाया हुआ है। इस अमित शाह को देख लें, इसको धर्म का नहीं पता, इसको जो भी आपके श्लोक है चीजें इनको नहीं पता। इसी से पूछ लें, इसको रगवीता आती है, अथर्वीद आती है, नहीं आती, लेकिन आपको लगाया हुआ उसके बीच। इसी योगी आदित्यनाथ को देख लें, यानी धर्म नीति को इसने इसकी मुट्ठी में शामिल है, इसकी उस खाक में शामिल है, गुट्टी में शामिल है, और आपको इसने क्या किया हुआ है कि इसी नफरत पे लगे रहो। कोई डेवलपमेंट नहीं करेंगे, कोई वहां पे स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगी, आपके हकूक की बात नहीं करेंगे। जब आप वो बात करेंगे तो कोई धमाका करवाएंगे, आरएसएस बैठी है ना पीछे, वो धमाका करवाएगी और आपको उसके पीछे लगा देगी इल्जाम पाकिस्तान पे। और अभी जब तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया तो वो घुमा फिरा के दिल्ली वाले ब्लास्ट को कनेक्टिविटी डेवलप कर दी, नहीं कर दी। फॉर गॉड सेक यार, ये कैसी कौम आप लोग उसको समझे हुए हो, जो इंसान नहीं, आप तो इनको गुलामों से बदतर ट्रीट कर रहे हो और आप इनको दर्श दे रहे हो कि नहीं हम तो धर्म नीति पे बिलीव नहीं करते। अब आप ही बता दें, हम अमित शाह की बात माने, ये योगी आदित्यनाथ का तर्ज रहन सहन देखें।